लोकसभा में सदन की कार्रवाई शुरू होती विपक्ष का हंगामा, एसआईआर के मुद्दे पर बवाल, विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। विपक्ष के भारी हंगामे में से स्पीकर ओम बिरला नाराज, बोले चर्चा की मांग भी करते हैं और फिर चर्चा शुरू नहीं होने देते, सदन की मर्यादा का पालन हो। विपक्ष के हंगामे पर भड़के किरण रिजिजू, बोले विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से भाग रहा, चर्चा से ठीक 10 मिनट पहले नई मांग रखना गलत, विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा का भरोसा मांगा था। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोले, जो बोलना है सदन में बोलूंगा, बाहर नहीं, सरकार के अंदर अहंकार आ गया है। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर संसद परिसर में भी विपक्ष का प्रदर्शन, सोनिया, प्रियंका खड़गे, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी दलों के नेता प्रोटेस्ट में शामिल हुए। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने साधी चुप्पी, कहा मौन व्रत मौन व्रत। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का विवादित बयान, बोले आतंकी पाकिस्तान से आए, इसका सबूत नहीं। पी चिदम्बरम बोले, हो सकता है हमले में होम ग्रोन आतंकी शामिल हो, क्या एनआईए ने आतंकियों की पहचान की है? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर साधा निशाना, पाकिस्तान की भाषा न बोले कांग्रेस, ऐसी भाषा न बोले जिससे भारत की छवि या सेना के मनोबल पर आंच आए। चिदम्बरम के बयान पर निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर अटैक, बोले कांग्रेस देशद्रोही संगठन बना, आजादी की लड़ाई में शामिल रही कांग्रेस का क्या वजूद। चिदम्बरम के बयान पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बोले, पाकिस्तान को बचाने के लिए हमेशा कांग्रेस खड़ी रहती है, ऐसी क्या मजबूरी है कांग्रेस की कि उन्हें हमेशा पाकिस्तान का साथ देना पड़ता है। संजय राउत ने चिदम्बरम के बयान का समर्थन किया, बोले पहलगाम अटैक पर चिदम्बरम सही बोल रहे हैं, पहलगाम अटैक सुरक्षा में भारी चूक थी, गृहमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था। चिदम्बरम के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले, चिदम्बरम ने पाकिस्तान को क्लीन चिट नहीं दी, उन्होंने सिर्फ सवाल पूछा कि पीएम मोदी जवाब दें, कितने पाकिस्तानी जेट गिराए। बयान पर बवाल के बाद चिदम्बरम की सफाई, कहा इंटरव्यू को काट छाट कर दिखाया, मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का भी विवादित बोल, कहा पहलगाम के कातिल आज भी जिंदा हैं, हर हिंदुस्तानी को शर्मिंदा होना चाहिए। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर कल होगी चर्चा, कुल 16 घंटे बहस होगी, कांग्रेस को करीब 2 घंटे का वक्त मिला, विपक्ष की तरफ से खड़गे चर्चा की शुरुआत करेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले पाकिस्तान से ज्यादा भारत को चीन से खतरा, चीन के सामान न खरीदे, सरकार चीन को लेकर कोई नियम बनाए। डिंपल यादव के समर्थन में एनडीए का प्रोटेस्ट, संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन किया, मौलाना के बयान पर अखिलेश यादव के चुप्पी का विरोध। मौलाना रशीदी ने डिंपल को लेकर दिया था विवादित बयान, डिंपल यादव के मस्जिद जाने पर दिया था बयान। मौलाना साजिद रशीदी की टिप्पणी पर एनडीए के विरोध पर सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, अच्छा होता अगर वो लोग मणिपुर को लेकर प्रदर्शन करते। डिंपल यादव पर टिप्पणी को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने जताई नाराजगी, का ऐसा घटिया बयान कोई पागल ही दे सकता है। बिहार के समस्तीपुर से सांसद शांभवी ने डिंपल यादव पर टिप्पणी को लेकर जताई नाराजगी, कहा पार्टी की कोई भी विचारधारा हो, लेकिन महिलाओं के सम्मान के लिए हम एकजुट हैं। सपा सांसद डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना साजिद के खिलाफ लखनऊ में केस दर्ज हुआ, कई धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। बिहार चुनाव में पोस्टर वॉर शुरू हुई, बीजेपी के ने नाम लिए बिना तेजस्वी और तेज प्रताप को बताया औरंगजेब और दाराशिकों। पोस्टर में लिखा, लालू यादव की मुगलिया सल्तनत और के औरंगजेब ने दाराशिकों की बलि ले ली, औरंगजेब कौन है ये आप खुद जानिए। चुनाव आयोग ने बिहार वोटर्स लिस्ट रिवीजन का पहला डेटा जारी किया, बिहार के नए वोटर्स लिस्ट में 7 करोड़ 24 लाख मतदाता होंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार के 91.69% वोटर का सत्यापन हुआ, 22 लाख वोटर्स की मौत हो चुकी है, 36 लाख दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए, 7 लाख के नाम 2 जगह पाए गए। चुनाव आयोग 1 अगस्त को बिहार की नई वोटर लिस्ट जारी करेगा। 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच वोटर लिस्ट में सुधार करवाया जा सकता है। तेजस्वी यादव का केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से सवाल, जब उन्हें दिख रहा है कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, फिर भी एनडीए में क्यों है? तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार का एक इंजन भ्रष्टाचार में और दूसरा अपराध में लगा है। अपराध की घटनाओं पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, बिहार की आबादी 14 करोड़ है, ऐसे में कुछ घटनाएं होती रहती हैं। जन स्वराज चीफ प्रशांत किशोर ने चिराग पर कसा तंज, कहा अगर सच में उन्हें बिहार में बढ़ते अपराध की चिंता है तो सबसे पहले एनडीए से इस्तीफा दें। बिहार कांग्रेस चीफ राजेश राम भी बोले चिराग पासवान को इस्तीफा देना चाहिए, काफी लंबे बाद उन्हें अपराध की चिंता हुई है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का बयान, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर मिले हुए हैं, अगर ये कुछ भी सीटें जीतेंगे तो जेडीयू को नुकसान होगा। पप्पू यादव ने चिराग पासवान को दिया ऑफर, कहा अगर पसंद नहीं है एनडीए तो छोड़ दें, हम आपका स्वागत करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एनडीए की जीत का दावा किया, कहा बिहार के लोग जानते हैं हम विकास करते हैं। बाराबंकी हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया, मृतकों के परिवार के लिए संवेदना जाहिर की, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सीएम योगी ने अधिकारियों को राहत और बचाव के काम में तेजी लाने के लिए कहा, घायलों को समुचित उपचार के लिए भी कहा। बाराबंकी भगदड़ के मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दुख जताया, घायलों के जल्द ठीक होने की दुआ की, बोले व्यवस्था में और सुधार की जरूरत है।
हरिद्वार भगदड़ हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी, अब तक 8 लोगों की मौत, 30 लोग जख्मी हैं। कल मनसा देवी मंदिर में हुई थी भगदड़ में घायलों को जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। सीएम धामी और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत घायलों का हालचाल लेने के लिए अस्पताल पहुंचे। सीएम धामी बोले, सीढ़ियों के पास अफवाह से भगदड़ मची, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तराखंड सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया, मृतकों के परिवार के लिए 2-2 लाख और घायलों को 50,000 की मदद मिलेगी। मुजफ्फरपुर में कांवरिया पथ पर सेवा में लगे 2 गुट आपस में भिड़ गए, अफरा तफरी मची, जमकर मारपीट हुई, एक दूसरे पर फेंकी गई कुर्सियां, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के लखनऊ में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी, निपटारे के लिए कहा। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सूर्य मूर्ति महोत्सव के लिए पवित्र जल यात्रा को दिखाई हरी झंडी। जल यात्रा के लिए 151 नदियों का पानी लाया जाएगा। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, ओबीसी की नई लिस्ट पर रोक लगाने से हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर हाईकोर्ट से जवाब मांगा, अगले सोमवार को होगी अगली सुनवाई। हापुड़ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 50,000 का इनामी बदमाश डब्लू यादव ढेर हुआ। सूरत में पुलिस ने नकली मसाला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, बड़े पैमाने पर नकली मसाला जब्त किया। गाजीपुर में एक शख्स पर अपने माता पिता और बहन की हत्या का आरोप है, संपत्ति की विवाद में वारदात का शक। जालंधर के सिविल अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में कथित तौर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाने से 3 मरीजों की मौत। इस मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी शशांक जायसवाल ने सड़क हादसे में 2 लोगों की जान बचाई, डंपर से टक्कर के बाद गंभीर हालत में घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचे शशांक। सुबह करीब 4 बजे हुआ हादसा, घायलों का एम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी है। डीसीपी शशांक की सतर्कता से घायलों की जान बची। पंजाब के फरीदकोट के पास सरहिंद नहर में गिरी ऑल्टो कार, तेज बहाव की वजह से लापता हुए कार में सवार पति पत्नी, एनडीआरएफ की टीम उन्हें तलाशने में लगी है। पुलिस के मुताबिक सांधावाला गांव से फिड्डे कला गांव आया था दंपति। सेना में कार्यरत पति छुट्टियों पर आए थे घर, आज भी तलाश जारी है। जम्मू से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को दिखाई हरी झंडी। सावन के 30 सोमवार पर अयोध्या में उमड़ा भक्तों का सैलाब, सरयू घाट पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। सावन के 30 सोमवार पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में हुई खास मंगल आरती, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, हर हर महादेव के नारे लगे। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में शिव भक्तों की भीड़, सोमवार के मौके पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे। सावन सोमवार पर हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ा लोगों का सैलाब, शिवलिंग का जलाभिषेक कर लोगों ने पूजा अर्चना की। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में लोगों की भीड़, सावन के सोमवार पर लोगों ने की भगवान की आराधना, शिवलिंग पर जल चढ़ाया। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का लगातार था, सावन के 30 सोमवार पर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। सावन के सोमवार पर अहमदाबाद के कोटेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की, शिवलिंग पर जल चढ़ाया, पूरे इलाके में गूंजा हर हर महादेव का नारा। बिहार के पटना में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, निचले इलाकों में घुसा पानी, इस इलाके के लोग परेशान। भारी बारिश के बाद पटना रेलवे स्टेशन के पास न्यू मार्केट में सड़कें पानी में डूबी, बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। पटना में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़े, विधानसभा परिसर में भरा पानी, विधानमंडल भी पानी में डूबा, कई जगहों पर सड़कें दरिया में तब्दील। गुजरात के नाडियाद में निचले इलाकों में भरा पानी, भारी बारिश से बिगड़े हालात। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक, कई जगहों पर सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। पाटन में हुई भारी बारिश से बिगड़े बाढ़ जैसे हालात हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में सड़कें पानी में डूबी हैं, यातायात प्रभावित हुआ, आवाजाही में हुई लोगों को परेशानी। पुणे के मुथा नदी में बढ़ने लगा है नदी का जलस्तर, डैम से पानी छोड़े जाने का साइड इफेक्ट अब दिखाई दे रहा है। केरल के त्रिशूर में भारी बारिश से हालात बिगड़े, फसलों को हुआ भारी नुकसान। भुवनेश्वर के कई इलाकों में बीती शाम तेज बारिश हुई, आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश, तेज बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया, ट्रैफिक हुआ स्लो, इलाके के लोग परेशान। इंटरनेशनल बाजार में क्रूड ऑयल के दाम में मामूली सी हलचल, भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं। इस कारोबारी हफ्ते में शेयर बाजार में आईपीओ लाएंगी 14 कंपनियां, 5 मेन बोर्ड कंपनी जुटाएंगी 7,000 करोड़ से ज्यादा रुपए। 2026 में 12,000 कर्मचारियों की छटनी करेगी टीसीएस। कंपनी के सीईओ ने टीसीएस को मजबूत बनाने के लिए मुश्किल फैसला लेने की बात कही। अगस्त में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक, 5 रविवार और 2 शनिवार के अलावा 7 दिन नहीं होगा कोई कामकाज। ईवी कार कंपनी विनफास्ट ने भारत के सूरत में खोला अपना पहला शोरूम। कंपनी ने 2 एसयूवी की लॉन्च किया। 27 से ज्यादा शहरों में 35 डीलरशिप ओपन करने का प्लान है। थाईलैंड और कंबोडिया में की लड़ाई में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री। ट्रंप का दावा, दोनों देशों के पीएम से बात की, कहा जब तक युद्ध नहीं रोकोगे कोई व्यापार समझौता नहीं होगा। भारत इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर टेस्ट ड्रॉ, भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार पारी खेलकर बचाया मैच। 5 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड 2-1 से आगे है। मैनचेस्टर में दूसरी पारी में कप्तान शुभमन गिल के बाद जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने लगाया शतक। दूसरी पारी में टीम इंडिया ने 4 विकेट खोकर 425 रन बनाए। भारत की तरफ से शुभमन गिल ने लगाया शतक, रविंद्र जडेजा ने 185
89 गेंदों में बनाए नाबाद 107 रन। केएल राहुल 90 रन बनाकर स्टोक्स का शिकार हो गए। वॉशिंगटन सुंदर ने 206 गेंदों में 101 रनों की पारी खेली। सुंदर ने अपनी पारी के दौरान 9 चौके और 1 छक्का लगाया। जडेजा ने रचा इतिहास। विदेशी जमीन पर किसी एक देश में कम से कम 1000 रन और 30 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बने। इंग्लैंड के बिलफोर्ड रोड्स और वेस्टइंडीज के गैरी सोबर्स का ये कारनामा पहले कर चुके हैं। शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में लगाया चौथा टेस्ट शतक। टेस्ट कप्तान के रूप में डेब्यू सीरीज में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने।